नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, इन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी एंड फॉर द इंडियन कंज्यूमर, दोस्तों जीएसटी के अंदर फाइनली जो बदलाव लाने की बातचीत करी जा रही थी, जो कि पिछले कई सालों से चर्चा भी चल रही थी, वो फाइनली अब बदलाव दोस्तों होने जा रहा है। बिकॉज हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के द्वारा अब इस जीएसटी रिवैम्प को हरी झंडी दे दी गई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर आज ही सामने आई है। जीएसटी रिवैम्प इज ऑन द कार्ड्स, पीएमओ हैज गिवन गो अहेड फॉर द मेजर ओवरऑल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ पर भी देख सकते हैं सेंटर ने दोस्तों ग्रीन लाइट दे दी है। एंड वैसे तो इसमें कई सारे चेंजेस हैं जो कि हम लोग विटनेस करने वाले हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है, जो कि आई थिंक इस जीएसटी रिवैम्प का सबसे बड़ा हाईलाइट रहने वाला है, अभी दोस्तों जो जीएसटी में हमें अलग अलग स्लैब्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि 5% की स्लैब हुई, 12% की, 18% की, 28% की, और इसके बाद 3% और 0.25% की भी स्लैब देखने को मिलती है। उसमें से जो एक 12% वाली स्लैब है, इसको मोस्टली 90% चांसेस हैं कि इसको सरकार के द्वारा यहाँ पे हटा दिया जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 12% का टैक्स स्लैब में बी रिमूव्ड, और अब इसको लेकर जो इसी पर्टिकुलर टैक्स स्लैब में गुड्स आते थे उनका क्या होगा, उसके बारे में जानकारी भी सामने आ चुकी है। इसी पूरी चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली गवर्नमेंट यहाँ पे प्लान कर रही है, व्हाट इज़ द रीज़न कि जीएसटी कानून के अंदर इतने सारे चेंजेस को हम लोग यहाँ पे लेकर आने का प्रस्ताव रखा गया है, और इसका क्या इम्पैक्ट आम आदमी पे, नॉर्मल कंज्यूमर पे होगा, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं, और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। यदि आप कॉलेज से अभी पास आउट हुए हैं, डेफिनेटली हमारी टीम को रीच आउट कीजिए। आपको दिशा दिखाने में और डिसीजन मेकिंग करवाने में भी वो काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, आप सभी को याद करवा दूं, जीएसटी को पहली बार 1 जुलाई 2017 में अनाउंस किया गया था। जीएसटी टैक्स का जो कानून है वो भी यहाँ पे लाया गया था, और इसमें कई सारे मल्टीपल रेट स्लैब्स थे, जिसमें प्रिडोमिनेंटली तो 5%, 12%, 18% और 28% के, और कुछ बहुत ही कम आइटम्स के ऊपर 0.25% और 3% जो कि यहाँ पर हमें गोल्ड के लिए देखने को मिलता था। इस तरह की स्लैब्स बेसिकली लाई गई थी। लेकिन जब से ये कानून आया है, इस कानून को आए को 8 साल पूरे हो चुके हैं इसी जुलाई के महीने में, तब से कई सारे बिजनेस पर्सन्स, कई सारे पॉलिसी मेकर्स ने भी इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाई कि सबसे पहले तो कानून काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। दूसरी बात, इसमें उन्होंने बताया कि बहुत सारी आइटमें जो कि आम आदमी के लिए हैं, उसमें भी जो जीएसटी के रेट्स लगाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं। इसी चीज़ को लेकर जो डिमांड थी वो काफ़ी लंबे टाइम से चल रही थी। डिमांड की बातचीत पिछले साल भी हुई थी, इस साल के बजट में भी बातचीत हुई थी, लेकिन अभी तक हमें उस चीज़ को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी अप्रूवल देखने को नहीं मिला था। लेकिन अब दोस्तों 16 जुलाई को पीएमओ ऑफिस के द्वारा इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया गया है फॉर द फर्स्ट एवर मेजर जीएसटी ओवरहॉल, जब से जीएसटी को लॉन्च किया गया है। रिवैम्प जो है वो दोस्तों 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग पे उसकी बातचीत होगी। पोस्ट मॉनसून जो है अगस्त 2025 में इसको लेके बातचीत होगी, एंड वहां पर इसकी जो निटी-ग्रिटीज मान लीजिए वो यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दी जाएंगी। अब चेंजेस क्या क्या होने वाले हैं, लाइक आई टोल्ड यू, कई सारे छोटे मोटे चेंजेस हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन सबसे बड़ा चेंज जो कि देखने को मिलने वाला है, जो 12% की स्लैब है उसको गवर्नमेंट के द्वारा स्क्रैप कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तब इसको समझिए क्या होगा कि जैसे अलग अलग तरह की हमारी स्लैब्स बनी हुई हैं, जैसे 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। तो 12% की स्लैब में जितने भी गुड्स थे, सरकार ने अभी ये कहा है
प्रिलिमिनरी लेवल्स पे कि कुछ गुड्स को तो 5% वाली कैटेगरी में डाल दिया जाएगा और कुछ गुड्स जो कि उनको लगता है कि जहां पे ज़्यादा जीएसटी लगना चाहिए वहां पे उनको 18% वाली कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। इसमें आप देखिए जो 12% वाली ब्रैकेट है इसमें फिलहाल 19% आइटम्स हैं, 18% वाले ब्रैकेट में 44% आइटम्स हैं और जो 28% वाला ब्रैकेट है उसमें केवल 3% आइटम्स हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये वाले जो 12% के 19% आइटम्स हैं इसको या तो 18% वाली कैटेगरी में डाला जाएगा और या फिर इसको सीधा 5% वाली कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अब इसका यहाँ पर क्या मायने होने वाले हैं, इसके दोस्तों फ़ायदे ये होंगे कि सबसे पहले तो जो फाइलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी। जो लोग जीएसटी के कानून को जानते होंगे या फिर जो लोग हर महीने जीएसटी के रिटर्न्स भरते होंगे वो लोग इस चीज़ को मंथ बाय मंथ बेसिस पे एक्सपीरियंस करते हैं कि जो फाइलिंग का प्रोसेस है ये थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुका है, तो उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। दूसरी बात जिसको लेकर अभी प्रॉपर डिटेल्स सामने नहीं आई हैं, बताया गया है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट्स हैं, कई सारे जो बिजनेसेस होते हैं वो जीएसटी भरते हैं लेकिन रिटर्न भरते टाइम वो टैक्स को क्लेम कर लेते हैं, तो वो वाला प्रोसेस आसान कर दिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे डिस्प्यूट मैकेनिज्म्स को भी हैंडल किया जाएगा। एंड उसके बाद कई सारी आइटम्स जैसे कि सिगरेट्स हुई, ऑटोमोबाइल्स हुई, जहां पर 28% का जीएसटी लगाया जाता है, उसके रिव्यू को लेकर अभी तक बातचीत नहीं होगी। ये भी सरकार ने बोला है कि उसका जो रिव्यू है वो अगले साल मार्च 2026 में जाकर के हम लोग फिर से उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ओवरऑल कई सारे चेंजेस दिखेंगे लेकिन लाइक आई टोल्ड यू डिटेल सामने नहीं आई है। 12% वाली जो स्लैब है वो यहाँ पे मोस्टली हटने वाली है। क्वेश्चन आता है कि इतना बड़ा चेंज जीएसटी के कानून में हम लोग क्यों लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों कई सारी आइटम्स जो कि एवरीडे आइटम्स थी, जो कि आम आदमी कंज्यूम करता था, उनको अगर 12% से 5% में मूव करेंगे तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन में कटौती होगी। दूसरी बड़ी बात, जब आप इतनी स्लैब्स में से एक स्लैब कम कर रहे हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ज़्यादा बेहतरीन हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। फ्यूअर स्लैब्स होंगी, क्लासिफिकेशन कंफ्यूजन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और जो इसको लेके केस दर्ज होते थे वो भी कम हो जाएंगे। अब चूंकि इंडिया अलग अलग देशों के साथ एफटीएस को लेके बातचीत कर रहा है तो सिंपलर जीएसटी फ्रेमवर्क वहां पर भी हेल्प करेगा और अगर जीएसटी में स्टेबलाइजेशन आएगी तो इससे दोस्तों इंडिया की जो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वहां पर भी हमें ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ये तो हुआ कि रीजनिंग क्या थी। अब दोस्तों इसके मायने क्या होने वाले हैं कंज्यूमर्स और बिजनेसेस के लिए। तो लाइक आई टोल्ड यू, जो चीज़ें 12% से निकल के 5% में जाएंगी वहां पर एसेंशियल गुड्स के ऊपर जो प्राइजेस हैं वो कम हो जाएंगे, लोगों की सेविंग्स होना बढ़ जाएंगी। बिजनेसेस के लिए कंप्लायंस बेहतर होगा, क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे एंड ओवरऑल उनका भी जो काम करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इवन जो यहाँ पर अकाउंटेंट्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फिर कंपनी सेक्रेटरीज या फिर ऐसे लोग जो कि कुछ वकील होते हैं जो कि टैक्स फाइलिंग करते हैं, उनके लिए आसान हो जाएगा बिकॉज अब जो आपका जीएसटी पोर्टल में एक स्लैब ही हट जाएगी तो उनका भी जो काम करने का पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पर बेहतर हो जाएगा। वैसे मैं कहूँ तो दोस्तों ये मच नीडेड मूव था बिकॉज इस चीज़ को लेकर जो डिमांड है ये केवल आम आदमी नहीं, इवन पीडब्ल्यूसी जानी मानी कंसल्टिंग कंपनी है, इसकी रिकमेंडेशन थी कि हमें 3 स्लैब स्ट्रक्चर पे मूव कर देना चाहिए और बल्कि इन्होंने कहा था पेट्रोलियम को भी जीएसटी के अंडर लाना चाहिए। हालांकि वो टोटली अलग डिबेट है बिकॉज वहाँ पे स्टेट्स ऑन बोर्ड नहीं होंगी। इंडस्ट्री सर्वेज भी बताते थे कि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं और रिसेंटली आपने देखा होगा जब पॉपकॉर्न को लेके बहुत बड़ा विवाद हुआ था कि किस चीज़ के ऊपर कितना टैक्स है, तो उस तरह की चीज़ों को भी अब सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा कि ऐसी छोटी मोटी इनकन्सिस्टेंसीज जो हैं वो यहाँ पर चेंज हो जाएंगी। तो येस, दिस वाज अ मच नीडेड मूव जो कि अब फाइनली सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। बाकी एग्जैक्टली जब होगा तब देखेंगे। आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड